दिवाली सुनते हैं श्री राम की कहानी। सुनने में लगती है नई, मगर है बरसों पुरानी। आ जाओ सारे काम छोड़ के, लगा है आज जैसे कोई मेला। राम सीता की कहानी है ये, जिसको प्यार से कहते हैं राम लीला। कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर। एक बूढ़ा साधु मांग रहा था कुछ आहार। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। नहीं। सीता का हाथ पकड़कर वो आसमान में गया उड़ अपने रथ पर। देखते ही देखते हो गया वो फुर्र। पहुंचते ही लंका राम ने अंगद को भेजा कि वो रावण को आखिरी चेतावनी दे आए। किंतु रावण टस से मस न हुआ और ना ही वो घबराया। फिर राम ने युद्ध घोषित कर दिया। एक के बाद एक रावण की सेना का विनाश करती रही वानर सेना, जो राक्षसों पर पड़ी भारी। शूरवीर राक्षसों की सेना गिरने लगी सारी। शोर शराबा बाजे नगाड़े, हाथी तुरही सब कुछ आए, लेकिन कुंभकर्ण को नींद से जगा न पाए। लाख कोशिशों के बाद कुंभकर्ण जैसे ही जागा, जंग के मैदान में वो फौरन ही भागा। नाम है मेरा कुंभकर्ण, भूख लगी है मुझे। सुनो नन्हे बंदरों, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम हमें खाओगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वानर सेना को हारती देख हनुमान आए उनको बचाने। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने। परंतु कुंभकर्ण भी था बड़ा योद्धा। उसने हनुमान जी को पूरी शक्ति से दे पटका। फिर प्रभु राम ने उस पर चलाया दिव्य अस्त्र और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। इंद्रजीत ने अपनी माया से बादलों के पीछे छुपकर अपनी जंग को रखा जारी और असुर फिर से वानरों पर पड़ने लगे भारी। राम लक्ष्मण ने तीर चलाए, पर एक भी तीर इंद्रजीत को छू ना पाए। माया से छुपकर बार बार अंत में इंद्रजीत ने किया राम पर वार। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा, भैया को बचाने स्वयं आए शस्त्र के सामने। लक्ष्मण को देख जब सब भर गए दुख से, तभी जामवंत बोले अपने मुख से, लक्ष्मण की जान बचानी है तो विशाल करणी औषधि चाहिए होगी, जो गंध मदन पर्वत पर है, जहाँ पहुँच न सका कोई भी। मैं जाकर संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। लक्ष्मण की जान हर कीमत पर बचाऊंगा। जय श्री राम। जकान जकान। गंध मदन पहुंचकर हनुमान जी हो गए भ्रमित। कौन सा पौधा सही है, ये कैसे करें निश्चित।
फिर उन्होंने इस समस्या का हल निकाला और पूरी पर्वत को ही उखाड़ डाला। लक्ष्मण के होश आने के बाद विभीषण ने उनसे कहा, इंद्रजीत कर रहा है एक यज्ञ जो बना देगा उसे महान शक्तिशाली। उससे पहले उसे रोकना होगा, वरना वो पड़ जाएगा हम पर भारी। यज्ञ होगा निकुंभ विला में, रोकना होगा उसे वहां पे। इंद्रजीत ने अपनी पूरी माया का इस्तेमाल कर डाला, परंतु अंत में लक्ष्मण ने महेंद्र अस्त्र से उसका नाश कर डाला। नहीं राम, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और फिर से राम पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे। तभी विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा, फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ये ले भोलू। इतनी जल्दी नहीं ढोलू। तुम दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। उस्ताद, गलती हो गई। समुद्र की कसम, मैंने 7 समुद्र में इन जैसा कुछ नहीं देखा। हमारी रौनकपुर की यात्रा कितनी अच्छी थी ना? हाँ चुटकी, लेकिन अब ढोलकपुर की याद आ रही है। हम घर कब पहुँचेंगे कप्तान समुद्र सेन? ये तो हमें फर्स्ट मेट ही बताएगा भीम। फर्स्ट मेट राजू। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे कप्तान। समुद्र की कसम, बहुत अच्छे फर्स्ट मेट। जग्गू, भीम का जन्मदिन आ रहा है और ढोलकपुर और माँ के लड्डुओं के बिना जन्मदिन अधूरा होगा। भीम के जन्मदिन से पहले ढोलकपुर जरूर पहुँचेंगे। आज तक कोई भी जहाज वलहला के काले समुद्र से वापस नहीं आया। काला काला समुद्र और उसका काला पानी। नहीं, कप्तान कैसे बन गए? हट राजू, काला समुद्र। मैं बताता हूँ असली कप्तान क्या होता है। उस्ताद जरूर हमारी नैया डुबाएंगे। उस्ताद, क्या कर रहे हो? सब अपनी जगह ले लो। समुद्र की कसम, ये तूफानी रात होगी। वाल्केरी,
राजा बनेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। हम फिर मिले भीम। मेरे भैया का ताज लेने आया हूँ मैं। तुम्हें ताज के बारे में कैसे पता? लड़के, इस काले समुद्र की हर लहर मेरी गुलाम है। जाओ, ले आओ ताज। वल्केरी, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पकड़ लो इन्हें। भीम, कोई भी कप्तान अपने नाविकों को कुर्बान नहीं करता। ले चलो हमारे मेहमानों को। लुटेरों, कहाँ है वनीर? ये लो भीम, तुम्हारा दोस्त वनीर, या लुटेरा वनीर, मेरा सबसे शातिर लुटेरा। तुम लोगों को अच्छा बुद्धू बनाया सरदार ने। बेवकूफ, अजनबी पर भरोसा कर बैठे हैं। खा लो चुटकी। चले जाओ वनीर, तुम जैसे गद्दार से हम कुछ नहीं लेंगे। नहीं सरदार, हम सबको, तुम्हें भी आजाद करेंगे। सरदार ने वादा किया है, हम सब आजाद होंगे, तुम देखना। मुझे ताज का राज जरूर बताएगा। वो काला मोती। होया काला मोती। वनीर, काला मोती मिलते ही वाल्केरी राजा बनेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा वल्केरी। जग्गू, वनीर ही काला मोती है, उसे सब बताओ। मैं ढोलकपुर जहाज को बचाता हूँ, तुम जल्दी जाओ। खेल खत्म बच्चों, मुझे मोती दे दो। चुटकी, हमें भीम तक पहुँचना होगा। दोस्तों, यहाँ। नहीं, भीम के दोस्त उस तक नहीं पहुंचेंगे। आप लोग आ गए। वनीर, घर चलो। भीम, अगर मैंने टापू पर पैर रखा तो? वनीर, कुछ नहीं होगा, हमारे पास ताज है। भीम, ये क्या? हमारा ताज एक लुटेरे के पास? राजकुमार फेनीर, ये कोई लुटेरा नहीं, आपका भाई है। लुटेरा? मेरा भाई? तुमने हरा दिया वल्कायरी को। ले आए तुम होलहला का काला मोती। राजकुमार,
ये आपके बड़े भाई हैं, जिसे उस रात वलकैरी चुरा ले गया था। 98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं। मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। आज तो बुरा फंस गया, रास्ता भूल गया। इतनी देर से चला जा रहा हूँ और भूख भी जोरों से लगी है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी। पर सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगा, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, वो तो तुम्हें बोलते सुना, इसीलिए हैरानी में गिर गया। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। तो बदल के दिखाओ। क्या बनूं बताओ? कबूतर। कबूतर तो बन गए,
पर कौवे जैसे काले। अच्छा, तो काला हाथी बन सकते हो? अभी देखो। हाथी का सर तो है, पर शरीर शेर का। मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम जंगल में मुझे कह रहे थे ना कि तुमने गोलगप्पों के बारे में सुना तो बहुत है, पर कभी चखे नहीं। लो, अब खाओ। पानी तो यहाँ नहीं है, तुम ये खाओ। मुझे लड्डू ज्यादा अच्छा लगा। और हमें भी।